इस वक्त की बड़ी खबर पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में देखी जाने वाली बांग्लादेश की सेना के सामने इस वक्त एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। ये मुश्किल सेना के अंदर से ही निकलकर सामने आई। बांग्लादेश में काफी इवेंटफुल दिन रहा और इस इवेंटफुल दिन के अंदर जैसे आप कह सकते हैं कि भाई आग ही आग लगी रही पूरे दिन के अंदर। आग की बात करें तो सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर कल 3 इको रिजॉर्ट्स के ऊपर बहुत बुरी आग लगी और पूरी तरह से वो डैमेज हो रहा। अभी आपको बताएंगे बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का वफ्द के हमरा दौरे पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात की। बांग्लादेश में तबाही अब तय मानी जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेना के भीतर भी अब कांड हो गया है। ये पूरी खबर क्या है और ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश के हालात वैसे ही खराब। शयारी इको रिजॉर्ट, बीच वाली इको रिजॉर्ट और किंगशुक इको रिजॉर्ट, तीनों के अंदर बड़ी जबरदस्त आग लगी जो बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज हैं और काफी हद तक ये समझ में आया है कि इनका डैमेज काफी है। शेख हसीना की विदाई के बाद सत्ता अधर में लटकी है। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता अब सेना के अंदर खतरनाक फूट की वजह बन चुकी है। बांग्लादेश की आर्मी के 3 पावर सेंटर सामने आए जो पड़ोसी देशों को बड़ी मुश्किल में धकेल रहे हैं। भारत नवाज हसीना वाजिद हुकूमत के जाते ही मोदी हुकूमत बांग्लादेश को तबाह करने पर तुल गई। पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश में भी आबी दहशतगर्दी शुरू कर दी है। भारत की जानिब से डैम के दरवाजे खोले जाने पर बांग्लादेश के अंदर ये रूमर चलने शुरू हुए कि अराकान आर्मी की तरफ से आके इसके ऊपर कुछ साबोटाज किया गया है और ये वही आइलैंड है जिसके अंदर शेख हसीना ने बात करी थी जहां पर अमेरिकन को ये आइलैंड चाहिए और ये उसी जगह का आइलैंड की बात है जहां पर थोड़े टाइम पहले भारत के अंदर एक काफी न्यूज फैलाई गई और जो पूरी तरह से फेक थी, जिसके बारे में पहले दिन पे ही मैंने कॉल आउट किया था कि अराकान आर्मी ने ये पूरा आइलैंड कैप्चर कर लिया है। अब वो 1-2 ट्विटर हैंडल्स हैं जो ऐसे ऐसे अपने आप को मतलब कुछ। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देखा कि बांग्लादेश के अंदर अब तबाही शुरू हो चुकी है, मौत का मंजर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने निहत्ते बेकसूर हिंदुओं पर अत्याचार किया वहाँ की आर्मी ने, अब हुआ कुछ ऐसा है कि वहाँ की आर्मी में आपस की फूट स्टार्ट हो चुकी है और आपस में गोलीबारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में सरकार एक तरफ और जी आर्मी एक तरफ, यानी कि यूनिस की कोई सुनने को भी वहाँ तैयार नहीं है। फिलहाल वहाँ तबाही का मंजर है। जब बांग्लादेश में फ़िलहाल ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है और ऐसे में खुद उनके सरकार के लोग ही सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश का अंत जो है वो निश्चित है। आप इस बात को यहाँ से समझ सकते हैं कि यूनुस की हर बात को टाल दिया गया और आपस में पता नहीं क्या बात है पूरी, तो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगी देखने के बाद। लेकिन यूनिस की बात को टालने के बाद आपस में आर्मी खुद ही भिड़ने लगी है। टेढ़े मेढ़े नाम देके उन्होंने अपने आप को फेमस कर रखा है और वो फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। काफी बारी उनको 3-4 बारी तो मैं भी पकड़ चुका हूँ। बट इन एनी केस इन लोगों ने ये चीज बोली थी कि अराकान आर्मी ने कंट्रोल कर रखा है। तो इन लोगों से मैं ये चीज पूछूंगा कि अगर अराकान आर्मी ने पूरी तरह से ये कंट्रोल कर लिया है, अपने बस में ले लिया, तो अपने आइलैंड पे आग क्यों लगा रहे हैं भाई? ठीक है, अगर ये अराकान आर्मी ने किया है, अगर नहीं किया है तो ऑफकोर्स इसके अंदर ऑब्वियसली देयर इज सम इशू ऑफ सैबोटाज व्हिच हैज हैपेंड, क्योंकि 3 सेपरेट रिजॉर्ट्स के अंदर आग लगना काफी डिफिकल्ट है। अब आते हैं मेन स्टोरी के ऊपर, जहां पर कुछ मेरे को खबरें आई हैं कि बांग्लादेश आर्मी के अंदर कुछ ना कुछ अभी गुटबंधन शुरू हो चुके हैं और जो आपके आर्मी चीफ है जनरल वकरुज़्ज़मान, उसके अगेंस्ट में कुछ ऑपोजिशन भी खड़ी हो चुकी है। ये गुट अभी तीन पावर सेंटर्स के हैं। एक तो है आर्मी चीफ का अपना गुट, एक है लेफ्टिनेंट जनरल शहीन उल हक के गुट है और तीसरा गुट है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान। यहां पर ये गुट बनते हैं क्योंकि ये अवामी लीग के कई लोग प्रो हैं, कई यूनिस के प्रो और इस्लामिक फैक्शंस के प्रो हैं और कई तो एक थोड़े सेपरेट गेम खेलना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। आर्मी चीफ का एक अपना गुट है जो पूरी आर्मी के ऊपर वो अपना रोब जमाना चाहता है और एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहता है, बिकॉज उसको पता है कि अगर यूनाइटेड फ्रंट नहीं मिला तो ये जो जितना भी ये पंगे लेने की कोशिश है इसकी भारत के साथ, अराकान के साथ और इधर उधर जो बातें कर रहा है, वो पूरा एकदम कचरे के डिब्बे में जाके गिरेगा। दूसरा गुट है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहीन उल हक का, जो कमांडेंट है नेशनल डिफेंस कॉलेज मीरपुर कंटोनमेंट ढाका के। ही इज बेसिकली बैक्ड बाय द प्रो अवामी लीग फैक्शन। और यहाँ पर एक और मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का नाम है, हु इज द कमांडर ऑफ द 9th डिवीजन ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, और ये बेसिकली डिवीजन सबसे पावरफुल डिवीजन के नाम से जानी जाती है।
लेफ्टिनेंट जनरल हाक परेड कमांडर थे विक्ट्री डे परेड के 22nd जो अभी साल निकला है 2022 में, और प्रीवियसली ही वाज द चीफ ऑफ स्टाफ एट द आर्मी हेडक्वार्टर्स आल्सो, तो काफी पहुंची हुई चीज है ये भी। दूसरा फैक्शन, जो तीसरा फैक्शन है बाय द वे, एक तो आर्मी चीफ का अपना फैक्शन है, एक ये हाक साहब का है, और तीसरा है फैजुर रहमान का, जो बेसिकली टच में है यूनिस के साथ, महफूज आलम के साथ, हिजबुल तहरीर के साथ और जमात इस्लामी के साथ। तो बेसिकली ये एक जिहादी जनरल है। ये भी पता चला है कि साहब ये जो रहमान साहब हैं, इनका जो अभी ये जो अभी जो जुलाई का जो एक प्रोक्लेमेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में करेंगे और कई कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, इनको हटाने की पूरी बातें चल रही थी, जहां पर कुछ थोड़े से झगड़े वगड़े भी हुए थे इनके बीच में। और यूनुस को भी बड़ा क्लियरली आर्मी की तरफ से एक मैसेज गया था, कई जो फैक्शंस हैं आर्मी के, जो दो फैक्शंस के अंदर एक मैसेज गया था, बेटा ये मत करना, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी आपकी। लेकिन ये जनरल साहब जो हैं आपके रहमान, इनका पता चल रहा है कि ही इज क्वाइट अ पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी टू रिमूव द आर्मी चीफ एंड टेक ओवर हिमसेल्फ। देखिए यार, करीब 20, 22, 25, 30 पता नहीं कितने कूज हो रखे हैं बांग्लादेश के अंदर 1970s और 80s के अंदर। 32 तो फेल्ड कूज ही हैं उस कंट्री के अंदर। तो आई वोंट बी सरप्राइज दैट एक लेफ्टिनेंट जनरल ऐसी कुछ करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये उठता है कि शहीन उल हक और वखर उल जमान जो आर्मी चीफ हैं, और ये जो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, ये क्या फोर्सेस ज्वाइन करेंगे अपनी अगेंस्ट द अदर साइड, विच इज समथिंग वी डोंट नो। क्योंकि शहीन उल हक इस टाइम पे ऑब्वियसली यूनुस के अगेंस्ट है, और हमको ये भी पता है कि वखर उल जमान के यूनुस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। यहाँ तक ये भी पता है कि वो बात नहीं करते हैं, बट वो एक सेंट्रलाइज्ड फिगर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके दो सबसे पावरफुल लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, एक यूनुस के साथ में खड़ा हुआ है और एक अवामी लीग के साथ में खड़ा हुआ है, और जमान साहब बीच में खड़े हुए हैं। कितना टाइम वो ऐसे बीच में खड़े रहेंगे इसके बारे में तो ऑब्वियसली टाइम विल टेल, बट नोइंग द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेशी आर्मी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू पिक्चर कि कभी कुछ उल्टा सीधा कुछ हो भी जाए तो इट शुड नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग। कल भारत की तरफ से एक और झटका आया बांग्लादेश को, जब यूनुस पुनस के ये जो जितने भी जर्नैल परनैल हैं और इनके जो बीजीबी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, उनको बड़ा क्लियरली बोला गया कि देखिए ऐसा है, आप जितनी मर्जी ऑब्जेक्शन कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो हम आपके सिर तोड़ेंगे आके, बट फेंसिंग का काम आगे चलेगा एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग द फेंसिंग वर्क। यूनुस इस टाइम पे काफी डेस्परेट हो रखा है, और डेस्परेशन के चक्कर में वो काफी हद तक ऐसे ऐसे चीजें कर रहा है जहां पर प्रॉब्ली डजंट मेक अ डैम ऑफ एन इम्पैक्ट। लेकिन इसने एक चीज तो इसकी विक्ट्री आपको माननी पड़ेगी कि ट्यूलिप सदीक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक लेबर गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्टर है, उसने बाय द वे जाके रिजाइन कर लिया। बाय द वे लेट मी जस्ट से दैट, आप विक्ट्री बोल सकते हैं इसको, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कभी कोई ऐसा कुछ आता है तो इट इज लाइक कस्टमरी टू रिजाइन फॉर देम। सो फेयर इनफ, शी इज रिजाइन, दैट्स नॉट मच ऑफ अ चैलेंज। बट यहाँ पर ये यूनुस पुनस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यार 2 जनवरी से, मैं आपका कल ट्विटर आईडी देख रहा था, 2 जनवरी से आपके जो ट्विटर हैंडलर्स हैं उनके पास कुछ टाइम नहीं मिला कि आपकी एक फोटो डाल दें, कुछ एक पोस्ट डाल दें कि भैया आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो? कुछ भी नहीं यार। ऐसे क्या हो गया, इतने क्या आप दुखी हो रखे हो कि आप अपना अभी CIA फंडेड जहाज ही ढूंढते रहते हो यार सारा टाइम? कम से कम ट्विटर तो चला लो, ऐसे मत करो। बट इन एनी केस, जो रिफॉर्म्स की बात करें, जो 6 रिफॉर्म्स इन लोगों ने स्टार्ट करे थे, उसमें से 4 रिफॉर्म्स की कुछ रिपोर्ट्स इनके पास अभी आज सबमिट होंगी। और जो रिफॉर्म जरा जब मैं आपको बताऊंगा आपको समझ में आएगा मैं किस चीज में हिंट कर रहा हूं। सबसे पहले है इलेक्टोरल रिफॉर्म कमीशन, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, एंटी करप्शन रिफॉर्म कमीशन और एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म तो ये काफी हद तक करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए यार, शेख हसीना बाय लॉ इन बांग्लादेश इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन नंबर 126 या 125, वन ऑफ द 2A सेक्शन के अंदर ये कहता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी करे, जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता, तब तक दैट पर्सन रिमेन्स एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो अभी इलेक्शन की तो बात कर ही रहे हैं, आप देखिए जैसे BNP ने काफी प्रेशर डालना शुरू करा है यूनुस के ऊपर कि भाई मिड ऑफ द ईयर 2025 में आप इलेक्शन कराइए, बट यूनुस बोल रहा है कि एंड ऑफ द ईयर या मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर में मैं जाके इलेक्शन कराऊंगा, क्योंकि उसको पता है जब तक ये जो सो कॉल्ड उसके फेक रिफॉर्म्स वो नहीं करेगा, तब तक उसका जो एक पावर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, अगर इलेक्शन हो गए तो वो एकदम जमीन पे आके गिरेगा और उसके पास कोई जगह बचेगी नहीं। खैर,
अगर उससे पहले ये कुछ प्रोक्लेमेशन कर लेते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर फेंक दिया या ऐसा कुछ कर पाते हैं आर्मी के हेल्प की तरफ से और जमातियों की हेल्प की तरफ से, तो वो तो स्टोरी डिफरेंट रहेगी और उसको अलग तरह से एनालाइज आपको करना पड़ेगा। जिसी चक्कर में कल इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये जो क्या महफूज आलम जो इनका जिहादी इन चीफ है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भैया हम एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने वाले हैं जहां पर हम सब पार्टीज के साथ बैठ के एक नेशनल कंसेंसस बना के जुलाई डिक्लेरेशन को आगे लेके जाएंगे। अब कौन कौन बैठेगा उस पार्टी में, क्या अवामी लीग को बिठाएंगे उसके अंदर कि नहीं, ये चीजें बाद की हैं, बट यहाँ पर ये काफी क्लियर है कि एक 1971 का जो एक रेफरेंस है वो हटाने की इनकी काफी कोशिश है। आइडिया बेसिकली है कि हसीना और उसकी फैमिली एक इंडियन स्टूज थी और इंडियन सो कॉल्ड प्रॉक्सी रूल से इन्होंने इंडिपेंडेंस खींची है 5 अगस्त।